श्री हठी नारायण दास जी। संत श्री हठी नारायण दास जी का बचपन का नाम नारायण था। इन्होंने अपने गुरुदेव पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के दर्शन के लिए हठ किया था। इसीलिए इनकी निष्ठा देखकर श्री गुरुदेव ने इनका नाम हठी नारायण दास रख दिया। श्री हठी नारायण दास जी का जन्म माघ मास की मौनी अमावस्या को संवत 1604 विक्रमी में ग्राम इंगरी, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित श्री जय नारायण जी चतुर्वेदी और माता का नाम गंगा देवी था। कहते हैं कि आपके माता पिता को कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने बद्रिकाश्रम जाकर कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा से आपका जन्म हुआ। होनहार बीरवान के होत चिकने पात की कहावत अपार अक्षरशः सत्य उतरी। आप बचपन से ही अत्यंत सौम्य शांत प्रकृति के थे। घर के निकट के श्री सीताराम जी के मंदिर से भगवत प्रसाद एवं चरणामृत लेना और भगवत दर्शन करना आपका नित्य कार्य था। कहते हैं कि जन्म के समय आपने रोने के स्थान पर भगवान श्री राम के बीज मंत्र रांग रांग का उच्चारण किया। इस प्रकार बचपन से ही आपकी संत प्रकृति थी, जिसे माता पिता की असमय मृत्यु ने वैराग्य की ओर प्रवृत्त कर दिया और आप घर बार छोड़कर भगवान के नित्य धाम श्री वृंदावन को चले आए। श्री वृंदावन में आपको श्री संप्रदाय के महान संत पैहारी श्री कृष्णदास जी महाराज का सुयश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उस समय श्री पैहारी जी अमरनाथ गए हुए थे, अतः आप भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए श्री अमरनाथ जी की अत्यंत दुर्गम यात्रा पर चले गए। इनका दर्शन के लिए हठ और सच्ची निष्ठा देखकर सद्गुरु श्री पैहारी जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और इनके सम्मुख प्रकट होकर इन्हें श्री राम मंत्र का उपदेश दिया। श्री हठी नारायण दास जी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे। इसी क्रम में एक बार आप गुजरात प्रांत के नडियाद ग्राम पहुंचे। वहां के लोगों ने आपका बड़ा स्वागत किया। उस ग्राम के पास ही में ही एक तांत्रिक रहता था। उसे आपकी बढ़ती हुई कीर्ति सहन न हुई। उसने आपको प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित करने और भगाने के लिए अनेक तंत्र मंत्र किए, परंतु उनका आप पर तो कुछ प्रभाव न पड़ा। उल्टे वह तांत्रिक ही उन अभिचार कर्मों के दुष्प्रभाव की चपेट में आ गया। अंत में उसने स्वयं आकर श्री हठी नारायण दास जी की शरण ली और उनके सदुपदेशों का श्रवण कर वह स्थान त्याग कर चला गया और एकांत में भगवत भजन करने लगा। एक बार आप भगवत भक्ति का प्रचार करते पंजाब पहुंच गए। आप सुध बुध खोकर राम प्रेम में मतवाले होकर संकीर्तन करने लगे। लोगों ने आपकी प्रेमोन्न मत्तात की दशा को न समझकर भंगेड़ी समझ लिया। नशा किया है क्या? ऐसा लोगों ने पूछने पर आप भी कह देते कि मैं नामी नशेबाज हूँ। आपका तात्पर्य होता था कि मैं नामा मृत का पान कर उस नशे में उन्मत्त रहता हूँ, जबकि लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते और आपको अत्यधिक नशा करने वाला समझते। कहते हैं कि आपके संकीर्तन में इतनी दिव्यता होती थी कि चेतन मनुष्य की क्या बात, जड़ वृक्ष भी झूमने लगते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि वहां के राजा के कानों में भी पहुंची।
लोगों द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने दरबार में बुलाकर इनका बड़ा सत्कार किया, परंतु इनकी सिद्धि की परीक्षा के लिए इनके भोजन में तीव्र विष मिलवा दिया। संत जन भोजन करने से पहले उसे भगवान श्रीहरि को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। श्री हटि जी ने उस भोजन को प्रभु प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया और प्रभु कृपा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुए और इनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। संतों के हृदय में तो क्रोध के लिए कोई स्थान होता ही नहीं। श्री हटि जी ने उन्हें सदुपदेश देकर भक्त बना दिया। राजा के भक्त हो जाने से राजा की प्रजा भी भगवत भक्त हो गई। इस प्रकार विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करते और भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए श्री हटि नारायण दास जी ने श्रावण शुक्ल 7 संवत 1703 विक्रमी को भगवत धाम की प्राप्ति की। बोलिए श्री हटि नारायण दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।